आप कह रहे होंगे शाह जी, क्या मौला हुसैन ने शुक्र पढ़ा था? क्या हम शुक्र नहीं पढ़ते? हम भी शुक्र पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते? जब कोई लॉटरी निकल आती है हम भी शुक्र पढ़ते हैं किबला। जब कुरानदाजे में कोई मोटरसाइकिल निकल आता है, पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं तो जट सा बंदा हूं, ना तो मेरी सुर है, ना तो कोई जोश, ना कोई अंदाज खिताब। हम भी शुक्र पढ़ते हैं तब जब कोई कुरानदाजी में मोटरसाइकिल निकल आता है कि बोला। हम भी शुक्र पढ़ते हैं तब जब बेटी की जगह बेटा पैदा होता है। हम भी शुक्र पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते? लेकिन तब अगर घर में कोई मेहमान आ जाए, मेहमान कहे जी मैंने खाना भी खाना है, मैंने रोटी भी खानी है, मैंने चाय भी पीनी है, मैंने बोतल भी पीनी है, हाय फिर तो हम मारे गए, फिर तो हम लूटे गए। अगर मेहमान कहे ना जी ना, मैं सब कुछ घर से खा के आया हूं, फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे शुक्र की हालत है। हमारा ये आप मेरा ये चेहरा देख रहे हैं, ये जो चेहरा है ना, छोटी सी खोपड़ी, ये जो मेरा चेहरा है ना, ये 4-5 करोड़ का तो यही मेरा चेहरा है। कितना? आप कह रहे होंगे शाह जी इतना बड़ा कीमती चेहरा वो कैसे? अगर आप मुझे कहें शाह जी हम आपको 2-4 करोड़ देते हैं, आप दोनों आंखें निकाल के दे दें, मैं तो नहीं दूंगा। मैं अच्छा फिर इस तरह करें, 2 करोड़ आपको देते हैं, आप नाक काट के दे दें। अच्छा आप में से कोई ऐसा बंदा बैठा है जो 2 करोड़ रुपए में नाक काट के दे दे? नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा कीमती नाक यार 2 करोड़ रुपए में बेच दे। इतनी बड़ी कीमती आंखें 2 करोड़ रुपए में बेच दे। कि बोला ये जो मेरी पलकें हैं ना, तवज्जो तो है ना सबकी? मेरी बात की समझ तो आ रही है ना? कि बोला ये जो मेरी 2 पलकें हैं ना, इन 2 पलकों में से अगर एक पलक के बाल झड़ जाएं तो मैं लाखों रुपए लगा दूंगा कि किसी न किसी तरह इस पलक के ऊपर बाल आ जाएं। किबला मेरे करीम रब ने फरमाया है, बंदे अपने ऊपर गौर तो कर, मैंने तुम्हें किन किन नेमतों से नवाजा हुआ। किबला ये नाक, ये कान, ये जुबान, ये आंखें, ये दिल, ये गुर्दे, ये फेफड़े, ये वो नेमतें हैं जो करोड़ों की हैं। क्या इतना बड़ा करोड़ों का सरमाया, अगर मेरे दिल का एक बाल खराब हो जाए, अल्लाह ना करे, तो मैं करोड़ों रुपए लगा दूंगा किसी न किसी तरह इस बाल के ऊपर कोई दूसरा बाल आ जाए। ऐसे ना फिर मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, लाखों बार शुक्र ना करूं कि इतने बड़े करोड़ों रुपए का मटेरियल अल्लाह ने मुझे मुफ्त में दे दिया है। अल्लाह ने मुझे मुफ्त में, कभी इसका बिल भी नहीं मांगा। फिर मेरा हक नहीं बनता उस करीम रब का शुक्र अदा कर। एक बुजुर्ग के दिल का ऑपरेशन हुआ ना, फकीर था, अल्लाह वाला था, उसके दिल का ऑपरेशन हुआ तो 10 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा, अस्पताल में पड़ा रहा। 10 दिन के बाद डॉक्टर साहब ने 5 लाख रुपया बिल भेज दिया। इस फकीर ने जैसे ही 5 लाख का बिल देखा तो ज़ारो कतार रोने लगा, तड़पने लगा। 5 लाख का बिल, ये जैसे ही रोने लगा, डॉक्टर साहब दौड़ कर बाहर निकले। क्या हो गया? किसी ने कहा जी वो बाबा जी ना 5 लाख का बिल देखकर ज़ारो कतार रोने लगे। डॉक्टर साहब ने कहा बाबा जी आप रोएं मत, मुझे लगता है आप गरीब हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बिल कम कर दे, थोड़ा बिल। बाबा जी ने कहा डॉक्टर साहब ये तो 5 लाख है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, मैं तो 10 लाख देने की भी इस्तेताअत रखता हूँ, मैं इतना बड़ा अमीर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो 10 लाख देने की भी इस्तेताअत रखता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा बाबा जी जब आप हैं भी इतने अमीर, क्या आप 10 लाख देने की इस्तेताअत रखते हैं, फिर आप 5 लाख की चिट्ठी देकर ज़ारो कतार क्यों रो रहे हैं? तो आगे बाबा जी ने जो जवाब दिया, सोने की तख्ती पे लिखने वाला जवाब है। जब डॉक्टर साहब ने कहा बाबा जी जब आप हैं भी अमीर, फिर 5 लाख का बिल देखकर हजारों कतार क्यों रो रहे हैं? तो बाबा जी ने कहा डॉक्टर साहब रो इसलिए रहा हूं, 5 लाख का बिल देखकर तड़प इसलिए रहा हूं
कि तूने 10 दिन तक मेरे दिल की रखवाली की है, बिल 5 लाख रुपया मांग लिया है। अफसोस कि जिस मालिक ने सारी जिंदगी मेरे दिल की रखवाली की है, उसका तो शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता। करीम रब ने सारी जिंदगी मेरे दिल की रखवाली की, उसका तो शुक्रिया भी अदा। बेटे शुक्र का दामन कभी ना छोड़ना, दूसरा सब्र का दामन कभी ना छोड़ना, तीसरा नमाज का दामन कभी ना छोड़ना। इससे बड़ा जुमला मेरे पास और कोई नहीं है साहिब। नमाज पढ़ इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी। ऐ बंदे, अल्लाह जब नाराज होता है रोटी बंद नहीं करता, अल्लाह जब नाराज होता है रिज़्क बंद नहीं करता। जी में शाला, अल्लाह जब नाराज होता है सूरज को हुक्म नहीं देता कि फलां शख्स मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें उसके आंगन में नहीं जानी चाहिए। ना बंदे ना, अल्लाह जब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह जब नाराज होता है तो बंदे का मन उजड़ जाता है। और सैयद को इतना तो बता दो, जिस बंदे का मन भी उजड़ जाए उसके पल्ले रहता ही क्या है। नमाज के बाद बेटा कुरान का दामन कभी ना छोड़ना। क्या सैयदना अली जुल मुर्तजा शेर खुदा ने 1400 साल पहले एक जुमला इरशाद फरमाया था, आज तक मुझे याद है। आपने फरमाया, मेरे मालिक मैं तेरी इबादत तेरी जन्नत की लालच के लिए नहीं करता और ना ही तो जहन्नुम के खौफ से करता हूं। मालिक मैं तो तेरी इबादत बस इसलिए करता हूं कि तू लायक ही इबादत की, तू लायक ही बंदगी की। एक शख्स सैयदना अली जुल मुर्तजा शेर खुदा के पास आया, हाँ रज़ियल्लाहु ताला, अगर कहा या अली मैंने आपके बारे में कुछ नया सुना है। कहा जी आपने क्या सुना? कहा जी मैंने सुना है कि तू अल्लाह से बातें करता है, अल्लाह तेरे से बातें करता है। एक शख्स आया सैयदना अली जुल मुर्तजा शेर खुदा के पास, कहा या अली मैंने आपके बारे में कुछ नया सुना है। कहा जी क्या सुना है? कहा जी मैंने सुना है कि तू अल्लाह से बातें करता है, अल्लाह तेरे से बातें करता है, ऐसे है। फरमाया मियां तूने ठीक सुना है, तूने। कहा जी वो कैसे? अब सैयदना अली जुल मुर्तजा शेर खुदा का जो जवाब है वो दिल के कानों से सुनिएगा। आपने फरमाया मियां जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ने लग जाता हूं, और जब मेरा जी चाहता है कि मेरा रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान उठाता हूं पढ़ने लग जाता हूं। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रातों की तन्हाइयों में उठ उठ के कुरान पढ़ा करो, और कुरान पढ़ते वक्त रोया करो, और अगर रोना ना भी आए तो रोने की कोशिश कर लिया करो। हजरत दाता अली हजवेरी से पूछा गया, हजरत अगर रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए तो क्या करें? आपने फरमाया फिर अपने मुकद्दर पे रोया। अल्लाह, इतने संग दिल हो गए हो कि आंखें आंसू बहाना भी छोड़। जवानों, एक तो शुक्र का दामन कभी ना छोड़ना, सब्र का दामन कभी ना छोड़ना, नमाज का दामन कभी ना छोड़ना, और कुरान का दामन कभी ना छोड़ना। तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। आखिर में मैं जो देने के लिए आया था वो ये है, जवानों जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों, खुदा के लिए मियाँ अगर किसी को नफ़ा नहीं दे सकते तो ना देना, किसी को नुकसान भी ना देना। आखिरी बात, बात खत्म। मियाँ किसी को खुशी नहीं दे सकते तो ना देना, किसी को तकलीफ भी ना दे। पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं कि बोला ये जो तकलीफ होती है ना, तकलीफ ये एक ऐसी चीज है, ये घूमती हुई फिरती हुई आखिरकार उस बंदे तक आ नहीं पहुंचती है जहां से ये तकलीफ गई थी। वो एक मालिक था, उसको गुस्सा आया, उसने अपने नौकर को थप्पड़ रसीद कर दिया। मैंने बात की है ना, ये जो तकलीफ है ना, ये घूमती हुई फिरती हुई आखिरकार उस बंदे तक आ नहीं पहुंचती जहां से ये तकलीफ। वो मालिक को किबला गुस्सा आया, उसने नौकर के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया, गुलाम के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। अब जैसे ही गुलाम को थप्पड़ लगा वो भी गुस्से से आग बगोला हो गया, लेकिन वो बेचारा क्या करता, मालिक को मार तो नहीं सकता था। ये गुलाम शाम को घर आया, इसने आते ही बीवी के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। अब जैसे ही